এখানে বিজেপি সরকার চলবে না, এখানে চলবে তো টিএমসি সরকার চলবে। এখানে এখানে লক্ষ্মী ভান্ডার চলবে, এখানে युवा साथी চলবে, এখানে বিজেপি পার্টি চলবে না। 15 सालों से जिस तरह से ममता बनर्जी ने बंगाल को सजाया है, वामपंथी को हटा करके पूरे बंगाल को जिस तरह से डेवलपमेंट दिखाया है, ये आज पूरा हिंदुस्तान देखता है। ममता बनर्जी का जो डेवलपमेंट है, ममता बनर्जी का जो उन्नयन है, उसमें छात्र हो, युवा हो, सब खुल के मैदान में आ गया है। और हम लोग गाना है ना, ये पब्लिक है जो सब जानती है, पब्लिक है। बात है, बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके वोट को लूटना चाहती है, लेकिन बंगाल के आवाम बहुत ही समझदार और होशियार। 15 वर्षों में क्या की है दीदी? ममता बनर्जी बंगाल को बहुत अच्छा लेके चल रही है। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। आज यहाँ ममता बनर्जी जी आने वाली हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करेंगे क्या होगा 2026 बंगाल में। 2026 में ममता बनर्जी की सरकार फिर से 200 पार सीट ला रही है बंगाल में पूरी तरह से। बीजेपी तो कह रही है कि इस बार दीदी नहीं आएगी, दीदी 15 सालों में बंगाल को गर्त में डाल दी है। बीजेपी हमेशा झूठा बात बोलते रहती है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा, बीजेपी दिल्ली में झूठा वादा करके आई और दिल्ली का सत्यानाश कर दी। बीजेपी बिहार में आया, बिहार का भी सत्यानाश कर दिया है। हमारे बंगाल इस सत्यानाश से बचा हुआ है और उसकी सिर्फ एक ही कारण है, ममता बनर्जी। 15 सालों से जिस तरह से ममता बनर्जी ने बंगाल को सजाया है, वामपंथी को हटा करके पूरे बंगाल को जिस तरह से डेवलपमेंट दिखाया है, ये आज पूरा हिंदुस्तान देखता है। और इसी ममता बनर्जी के कहने पे अपने अपने स्टेट पे वो लोग काम करता है। दीदी नरेंद्र मोदी जी हैं, जब बीजेपी है, वो तो कह रही है कि दिल्ली जीते, यूपी जीते, बिहार जीते, बंगाल की बारी है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो अपने पीएम इलेक्शन में भी 200 सीट पार करेंगे, लेकिन वो लोग सीट पार नहीं कर पाए। इसलिए वो लोग का काम है बोलना, बोलते रहेंगे। वो जितना लड़ना है लड़ लीजिए, लेकिन फिर से बंगाल में 200 से ज्यादा ममता बनर्जी आ रही है। बीजेपी कह रही है कि हिंदू खतरे में है, क्या कहिएगा? हिंदू, ये गलत बात है। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके वोट को लूटना चाहती है, लेकिन बंगाल के आवाम बहुत ही समझदार और होशियार है। वो लोग बंगाल में हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। हिंदू मुस्लिम का हम लोग बंटवारा नहीं होने देंगे। हिंदू मुस्लिम मिलके, सिख ईसाई सब मिलके इस बार दीदी को हम लोग 200 पार करेंगे। इस बार किसकी सरकार बंगाल में? इस बार किसकी सरकार बंगाल में? इस बार हर हालत में ममता बनर्जी की सरकार 220 पार करेगी। 15 वर्षों में क्या की है दीदी? ममता बनर्जी बंगाल को बहुत अच्छा लेके चल रही है, और अब बीजेपी आएगी तो पूरे बंगाल को बर्बाद कर देगी। हिंदू मुसलमान, सिर्फ बीजेपी का एक मुद्दा है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। बीजेपी तो कह रही है कि आएंगे तो रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, शिक्षा देंगे। वो पहले बिहार में जाकर के, यूपी में, दिल्ली में रोजगार दे। बिहार के लोग, आज बिहार के लोग आकर बंगाल में काम कर रहे हैं। लगातार 15 सालों से बिहार के लोग आके बंगाल में काम कर रहे हैं। आज 91 लाख वोटर का SIR के दौरान नाम काट दिया गया, जिसमें से 60 लाख हिंदू है। तो ये कैसा हिंदूवादी सरकार है? जब हिंदू यहाँ पे सेफ नहीं है, ये है तो कैसा ये मामला? आप तो 60 लाख हिंदुओं का नाम काट दिए। क्या चुनावी माहौल है पश्चिम बंगाल का? बहुत अच्छा माहौल है। तृणमूल कांग्रेस को किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, इसलिए कि माटी मानुष का सरकार थी, है और रहेगी। बीजेपी तो कह रही है कि 26 में टीएमसी साफ है। टीएमसी साफ नहीं है। 2026 में बीजेपी साफ होने की शुरुआत है बंगाल से, क्योंकि बंगाल का पब्लिक सब जानती है। पब्लिक बेवकूफ नहीं है। बंगाल की एक गाना है ना, ये पब्लिक है जो सब जानती है, पब्लिक है। क्या किया आप लोगों के लिए? बहुत कुछ की है, बहुत कुछ। बच्चों के लिए की है, पढ़ाई के लिए की है, लक्ष्मी भंडार की है, इलाज के लिए की है, स्वास्थ्य साथी कार्ड की है। बोले ममता बनर्जी बहुत चीज किए हैं, उसी का सरकार आएगा और किसी का नहीं आएगा। बीजेपी दूर हटो। बंगाल की बात किस तरह है? এখানে বিজেপি সরকার চলবে না, এখানে চলবে তো টিএমসি সরকার চলবে। এখানে এখানে লক্ষ্মী ভান্ডার চলবে, এখানে युवा साथी চলবে, এখানে বিজেপি পার্টি চলবে না। जुमलाबाजी चलबे ना। आप लोग दीदी को क्यों चाह रहे हैं? এখানে হিন্দু মুসলিম यूनिटी पार्टी চলবে, এখানে বিজেপি চলবে না। इस बार पश्चिम बंगाल की युवा किसके साथ? इस बार पश्चिम बंगाल की युवा है ममता बनर्जी के साथ, क्योंकि ममता बनर्जी का जो डेवलपमेंट है,
ममता बनर्जी जो उन्नयन है उसमें छात्र हो, युवा हो, सब खुल के मैदान में आ गया है। और हम लोग चाहते हैं कि चौथी बार के लिए ममता बनर्जी को सीएम बनाए। और छात्रों युवा का इतना आप देख रहे इतना भीड़ है, सब छात्र युवा आज रास्ते पे उतर गया दीदी के लिए, दीदी के स्वागत के लिए। तो हम लोग चाहते हैं कि चौथी बार के लिए ममता बनर्जी हम लोग का सीएम। बीजेपी आरोप लगा रही है कि युवाओं को 1500 भत्ता दे के बेरोजगार बना रही है दीदी। देखिए हम आपको एक बात बोल रहे हैं, अगर बीजेपी सरकार बोल रहा है कि भाता दे रहे, तो बीजेपी क्यों डोर टू डोर में बोला है कि अगर हम लोग जीतेंगे तो 3000 रुपया करके देंगे? वो भी तो एक भाता है ना, वो भी तो सेम पॉलिसी कर रहा है। दीदी भाता नहीं दे रहा है। अगर बेकार युवा है, अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म फिलअप कर रहा है, उन लोग के लिए 1500 रुपया बहुत मैटर करता है। बीजेपी जैसा हम लोग का तृणमूल बड़ा आदमी का दल नहीं है, हम लोग का मिडिल क्लास फैमिली का दल है तृणमूल कांग्रेस। माँ माटी मानुष, मतलब माँ जैसा स्नेहशील, माटी जैसा नरम, और मानुष मतलब मानवता के लिए लड़ता है। तो इसीलिए हम लोग ममता बनर्जी का साथ है। और ये जो ममता बनर्जी 1500 रुपया युवा को दे रहा है, मुझे लगता है कि ये उन लोग को बहुत हेल्प करेगा। युवाओं के रोजगार के लिए दीदी क्या कर रही है? युवाओं के लिए रोजगार के लिए आप लोग कोलकाता में देखिए, आसनसोल में नया IT हब खोल रहा है। दीदी बोला है कि चौथी बार के लिए अगर दीदी ममता बनर्जी सरकार में आएगा तो युवा को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और मुझे लगता है कि हाँ दीदी दे रहा है। दीदी अगर दीदी है तो मुमकिन है। आज आप देखिए बीजेपी राज्य में जो राज्य में डबल इंजन सरकार है, वहाँ का युवा का हाल देखिए, प्राइवेटेशन हो जा रहा है, सेल रेल सब कुछ प्राइवेटेशन हो जा रहा है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी अगर रहेगा तो छात्रों, युवा और सबको अपना हक मिलेगा। लेकिन केंद्रीय सरकार रहेगा, मोदी का सरकार रहेगा तो सब प्राइवेटेशन हो जाएगा। बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ है। तो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ की लड़कियां, महिलाएं बंगाल में सुरक्षित नहीं। 100% सुरक्षित है। सुरक्षित है? हाँ, लड़कियों के लिए कन्याश्री है, रूपश्री है, शिक्षाश्री है, नया है। हम लोग तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग को बहुत ज़रूरत होता है पैसों का। यहाँ स्कूलिंग शिक्षा कैसी है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं अभी सरकारी स्कूल से ही हूँ। सरकारी स्कूल से? हाँ। तो बीजेपी तो कर रही है कि यहाँ रोजगार समाप्त हो गया है, कंपनी फैक्ट्री चले गए, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। वो लोग तो बदमाशी कर रहे हैं ना, यदि युवाओं को नहीं मिल सके इसलिए बोल रहे हैं। इस बार युवा दीदी के साथ? एकदम दीदी के साथ। बीजेपी नहीं? नहीं, बीजेपी नहीं चाहिए। क्या माहौल है इस बार चाचा? हाँ बोलिए। बढ़िया भी माहौल क्या है? बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ का। हम लोग का ममता दीदी बहुत अच्छा किया है। हाँ, ममता दीदी आएंगे? हाँ। तो क्यों आप लोग ममता बनर्जी को पसंद कर रहे हैं? पसंद कर रहे हैं कि हम लोग को सहूलत बहुत आराम है। हाँ, हर लड़ाई झगड़ा से भी आराम है और सब चीज़ तो एकदम ठीक है। पानी, नल, बिजली सब दे रहा है। हाँ। तो अभी आप सुन रहे थे, हम पश्चिम बंगाल में हैं, पश्चिम बंगाल के युवा थे। इन लोगों को साफ तौर पे कहना था कि इस बार पुनः चौथी बार ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री बनेगी, बीजेपी नहीं आएगी। क्योंकि ममता बनर्जी द्वारा अनेकों काम किया गया युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। पूरी बातों को आप सुने, बात कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।